दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चीन में फैल रही बीमारी पर अलर्ट, सवाई माधोपुर में भी की गई मॉक ड्रिल। चीन में बच्चों में फैल रहे सांस के रोग को लेकर भारत में भी हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर है। सवाई माधोपुर में एक भी केस सामने नहीं आया है। इसके बाद भी सीएमएचओ कार्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं और तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बेड, जांच, दवाइयां, एम्बुलेंस, मानव संसाधन और आवश्यक उपकरणों आदि की मॉनिटरिंग की गई। अगली खबर, ओम माथुर और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रेस से हुए बाहर। वसुंधरा राजे के आवास पर भी अब कोई विधायक पहुंच नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता और मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा कि राजस्थान में भी कोई नया चेहरा ही सीएम की कुर्सी पर होगा, यानी कि वसुंधरा राजे का तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आना अब संभव नहीं है। वो बात अलग है कि वसुंधरा राजे ने दिल्ली से जयपुर के बीच पूरी जोर आजमाइश कर चुकी है और जयपुर में 60 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात के साथ ही दिल्ली में जेपी नड्डा से भी राजे मिल चुकी है। बड़ी खबर, राजस्थान में भाजपा अपनाएगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव में जाट गुर्जर को साधने की तैयारियां शुरू। पार्टी ने दोनों राज्य में दो डिप्टी सीएम भी नियुक्त कर दिए हैं। दलित समुदाय से जगदीश देवड़ा और ब्राह्मण समुदाय से राजेंद्र शुक्ला को सांसद बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अरुण साव और विजय शर्मा को ये जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें से एक मीना और एक गुर्जर या फिर जाट समुदाय से हो सकता है। अगली खबर, राजस्थान में सामने आया 3000 करोड़ का घोटाला। एनपीएस के बाद जीपीएफ सेटलमेंट फंड भी लगा दिए गए ठिकाने। जीपीएफ सेटलमेंट फंड में जमा 3000 करोड़ रुपए की जो राशि कर्मचारी कल्याण कोष में जमा करवानी थी, उसे रेवेन्यू घाटे को कम करने में लगा दिया गया। सीएजी की ओर से राज्य सरकार को ऐसा करने से मना भी किया गया, लेकिन अफसर हर साल नया झूठ गढ़ के पैसा ठिकाने लगा गए। पिछली गहलोत सरकार में वित्त वर्ष 2020-21 में 3000 करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष की घोषणा की गई थी और इसमें बताया गया था कि खाता धारकों के क्लेम मांगे जाने तक कर्मचारी कल्याण कोष में से रखा जाएगा, जबकि यह राशि कर्मचारी कल्याण कोष में जमा करवाने की जगह वित्त विभाग ने राजस्व घाटे की पूर्ति में लगा दिया और इसे खर्च कर दिया गया। बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा बढ़ाई। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मूंग और मूंगफली की पंजीयन क्षमता को सरकार ने 20% बढ़ा दिया है। राज्य के समर्थन मूल्य का अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले, इसके लिए मूंग और मूंगफली की पंजीकरण क्षमता को 90% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। जिन केंद्रों पर पंजीयन क्षमता पूर्ण हो चुकी है, वहां 20% अतिरिक्त पंजीयन सीमा बढ़ाई गई है। बढ़ी हुई कृषक पंजीयन सीमा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी खबर, कोटा में घर से बुलाकर युवक का रेता गला, वाल्मीकि समाज में गुस्सा। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की नृशंस हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस हत्या की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मोर्चरी पर जमा हो गए। मृतक के परिजनों ने शव को उठाने से मना कर दिया और मौके पर समाज के लोगों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने, पीड़ित परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की डिमांड करने लगे। ये भी कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक शव को नहीं उठाएंगे। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा है मुख्यमंत्री का पद। स्पीकर बनने से कर दिया इनकार। भारतीय जनता पार्टी की कदावर नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी से अनोखी मांग की। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें बनाने की मांग की। इसके बाद वो खुद इस पर पद को छोड़ देंगी। हालांकि इसी के साथ सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकश की थी और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने स्पीकर बनाने के पार्टी के प्रस्ताव को इनकार कर दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का भी निवेदन किया है। बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के 1000 करोड़ रुपए मुफ्त की योजनाओं में कर दिए खर्च। राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के हिस्से के करीब 1000 करोड़ रुपए का उपयोग मुफ्त की योजनाओं में कर दिया। वोट बैंक को साधने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले आधा दर्जन मुफ्त योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार के पास इनको पूरा करने के लिए बजट नहीं था और ऐसे में इनको क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारी के पैसे का उपयोग कर लिया गया। अब कर्मचारी को उनके हिस्से का पैसा वापस कैसे मिले, यह संकट उत्पन्न हो गया है। बड़ी खबर, इंदिरा गांधी के नाम फोटो वाले होर्डिंग हटाए जाने पर कांग्रेसी ने किया बवाल। बूंदी में इंदिरा रसोई योजना स्थलों से पूर्व मुख्यमंत्री
इंदिरा गांधी के नाम फोटो वाले होर्डिंग्स हटाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और होर्डिंग तत्काल वापस लगाने की मांग की। राजस्थान में सरकार बदलते ही गरीबों को 8 रुपए में भोजन दिलाने वाली इंदिरा गांधी रसोई योजना के स्थलों से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम और फोटो हटाने का मामला सामने आया। इस पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य शर्मेश शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करते हुए योजना स्थलों पर इंदिरा गांधी का नाम और फोटो वाले होर्डिंग तत्काल वापस लगाने की मांग की। मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की होगी जांच, एजेंसी को खुली छूट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां मिले 350 करोड़ से ज्यादा कैश के मामले का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी। मणिपुर, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी का एसएमएस अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। पुलिस सुरक्षा में गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी को एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। आरोपियों के मेडिकल के दौरान इमरजेंसी के बाहर अन्य एम्बुलेंस खड़ी रही। इस दौरान एम्बुलेंस के साथ आए परिजनों कि वहां पर तनातनी की स्थिति बनी रही। लोगों ने इस बात का भी विरोध जताया कि आरोपियों का यहां पहले नंबर आ रहा, जबकि इमरजेंसी के मरीजों को जगह नहीं दी जा रही है। इस दौरान करीब 15-20 मिनट अन्य 3 एम्बुलेंस को इमरजेंसी में जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। आरोपी को मेडिकल के बाद पुलिस वापस लेकर रवाना हो गई। मणिपुर, दलित व्यक्ति पर हमले के आरोप में भाजपा के विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के एक नवनिर्वाचित विधायक पर पीथावास गांव में अनुसूचित जाति एससी समुदाय के एक व्यक्ति पर हमला करने और उस पर थूकने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित सूरजमल रेगर ने बताया कि हवा महल से भाजपा विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य उर्फ संजय शर्मा ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करते हुए उनके साथ मारपीट की और कोर्ट के आदेश के बाद SC/ST अधिनियम और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 323 और 341 के तहत FIR भी दर्ज की गई है। मणिपुर, बढ़ाई गई अशोक गहलोत की सुरक्षा, करनी सेना के आंदोलन से बताया खतरा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद अब राजस्थान में जमकर प्रोटेस्ट हो रहा और इसे देखते हुए अब अशोक गहलोत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। विधानसभा चुनाव हारने के 5 दिन के बाद गहलोत की सुरक्षा बढ़ाई गई। ADG इंटेलिजेंस ने उन्हें सुरक्षा दी है। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के दोनों आरोपी नितिन फौजी और रोहित के साथ उनके तीसरे साथी उधम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर फिर से नया खुलासा हुआ है। पता लगा है कि सुखदेव की हत्या के लिए नितिन नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग ने 3 दूसरे शूटर को चुना था, लेकिन वारदात से ठीक पहले ही तीनों को महेंद्रगढ़ में पुलिस पर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने यह जिम्मेदारी नितिन फौजी को सौंप दी और तीनों कैदी नितिन फौजी के ही दोस्त हैं। फिलहाल भोंडसी जेल में बंद उन तीनों कैदियों को राजस्थान पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया है और हत्या को अंजाम देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने पहले महेंद्रगढ़ के ही भवानी सिंह उर्फ रोनी, राहुल कोथल और संदीप को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस वारदात से पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके भोंडसी जेल में बंद कर दिया था। मणिपुर, भाजपा के लिए राज बदलने का रिवाज तोड़ना भी मुद्दा। मुख्यमंत्री मंथन के साथ अगली बार सरकार रिपीट कैसे हो, इसके फॉर्मूले भी तैयार कर रही भाजपा। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री का फैसला हो रहा और भाजपा के विधायक दल की बैठक में प्रदेश के नए मुखिया के नाम पर मुहर लग जाएगी। चेहरा कौन होगा, जवाब सिर्फ मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जातिगत एवं सियासी समीकरणों के आधार पर फैसला किया जाएगा। चेहरे पर मंथन में एक मुद्दा हर 5 साल में राज बदलने का रिवाज तोड़ना भी है। दरअसल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में सरकार रिपीट करने का फॉर्मूला तलाश रही है। पार्टी ऐसे चेहरे को राजस्थान की कमान सौंपना चाहती है जो कि 2028 के विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट कर पाए। बता दें कि राजस्थान में 1993 के विधानसभा चुनाव के बाद से एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा के सत्ता में आने का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान 3 बार अशोक गहलोत एवं 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही और हर चुनाव में सत्ताधारी दल राज बदलने के रिवाज को तोड़ने का दावा करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा उल्टा आता है। मणिपुर, राजस्थान में संचालित करीब 4000 आधार सेंटरों पर अब नया रजिस्ट्रेशन या फिर दूसरा बड़ा करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने राज्य में इन सेंटर्स पर स्थित मशीनों में ECMP से UCL मोड पर करने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब लोगों को नया आधार रजिस्ट्रेशन करवाने या फिर इसमें बड़ा बदलाव करवाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर संचालित एक मैन सेंटर पर ही जाना होगा। अगली खबर, राजस्थान में भाजपा को पूर्ण बहुमत के बाद तीसरा मोर्चा हाशिए पर। भाजपा ने तीसरा मोर्चा से किया किनारा, निर्दलीय विधायकों से साध रहे हैं संपर्क।
विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद तीसरा मोर्चा के राजनीतिक दल अब हाशिए पर हैं। बहुजन समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फिलहाल भाजपा की ओर से सरकार बनाने में सहयोग एवं शामिल करने का कोई न्योता नहीं दिया गया है, जबकि बागी के रूप में चुनाव लड़कर विधानसभा तक पहुंचे निर्दलीय विधायक अब भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के संपर्क में हैं।